श्रीमते पवित्र चंद्र चिन्मयामि स्वाहा। वाम 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 कम वाम सम सम तम तम पम पम छाम छाम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरं छम क्षीम क्षीम खम सम छम वम र य स छाम क्षीम क्षूम क्षीम क्षूम क्षोम छ क्षीम राम ह्रीं रूं रैं रौं र ग्राम धीन द्रावय द्रावय। नमोर्ते भगवते श्रीमते श्री ब्रह्मचर्य अमित भैया जी परिवारस्य ब्रह्मचर्य सिद्धार्थ भैया परिवारस्य सवाई माधोपुर निवासी परिवारस्य श्री विजय कुमार जैन सुभाष ऋतिक जैन कपूर चंद जैन सुरेश जैन ऋतिक जैन कपूर चंद जैन कलकत्ता। कहाँ से? कलकत्ता छत्तीसगढ़ सीकर राजस्थान निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करना परिवारस्य लीडर महिला मंडल परिवार समस्त लीडर महिला मंडल परिवारस्य श्री मयूर विश्वंबर परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पूर्तिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। आचार्य मदन कीर्ति जी, जिनके उल्लेख हमें कई ग्रंथों में मिलते हैं, पंडित आशाधर जी मदन कीर्ति जी के संदर्भ में लिखते हैं कि ये बहुत बड़े मंत्रवादी थे और इन्होंने कई जिन बिंबों को, खंडित जिन बिंबों का जीर्णोद्धार कराया। उनमें एक बाड़ी मध्य प्रदेश का तीर्थ है जहाँ के आदिनाथ भगवान का 1285 विक्रम संवत में जीर्णोद्धार कराया। ऐसे मदन कीर्ति आचार्य श्री ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए लिखा, जिसका अनुवाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने किया। अब हम आते हैं अपने विषय पर। सामायिक क्या है? तो समय शब्द से सामायिक शब्द बनता है। समय में एकण प्रत्यय लग जाती है और समय का अर्थ यह होता है कि हम आगम भी होता है, समय का अर्थ पदार्थ होता है, समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आत्मा होता है। समय से जिसका संबंध जुड़ जाता है, आगम से जिसका संबंध जुड़ जाए, जो आगम की समस्त व्याख्याओं को समझने के लिए एकाग्र चित्त होकर के ध्यानस्थ हो जाते हैं, वे ऐसे महान साधक सामायिक की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर की चीज़, सामायिक में जब हम करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आसन की आवश्यकता अवश्य होती है। स्थिर आसन होगा तभी मन स्थिर होगा और समय की जभी अंतरंग की गहराइयों में जाकर के पहुँचेंगे। आचार्य कुंद देव ने अपने समयसार ग्रंथ में लिखा है, समयसार का अनुभव वही कर सकता है, निर्मल समयसार की अनुभूति वही कर सकता है जो नयों के पक्षपात से विमुक्त हो जाता है, जो व्यवहार और निश्चय किसी भी प्रकार के पक्षपात से दूर हट जाता है, वही निर्मल समयसार की अनुभूति कर पाता है। जो समय को बर्बाद कर देते हैं सिर्फ विवादों में ही उलझ करके, वे सामायिक कहाँ कर सकते हैं? उनकी सामायिक कभी नहीं होती है। इसलिए जिन्हें समय का चिंतन है, समय की अनुभूति है, समय की उपयोगिता है, समय की समझ है, वे व्यक्ति ही 5 पापों से दूर हट करके सामायिक करने बैठ जाते हैं। तो सामायिक की पूर्व तैयारी होती ताकि विघ्न कोई ना आए, और उस तैयारी के लिए हमें तैयार रहना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे आचार्य कहते हैं कि आप अपने बालों को भी व्यवस्थित कर लें, अपने कपड़ों को भी व्यवस्थित कर लें, चूँकि आप ग्रस्त हैं। और यदि साधु होते हैं तो साधु को न कपड़े व्यवस्थित करना पड़ते, न बाल व्यवस्थित कर दें। मूर्धरो मुष्टिवासो वंदन पर्यंक वंदनम चापी स्थानमुपवेशनम व समयम जानन्ति समयज्जाय। जो पर्यंक आसन में बैठ जाते हैं, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर वो हिलते भी नहीं है, क्योंकि जैसे एक कटोरे में पानी रखा रहता है और यदि कटोरा अस्थिर रहेगा, हिलेगा डुलेगा, तो पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता है।
इसी तरीके से जिसका शरीर स्थिर नहीं हो सकता है, उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं। शरीर की स्थिरता का नाम जिस समय बिल्कुल स्थिर किसी समय के काल के लिए हो जाता है, उसी के लिए योग में आसन कहा गया है। तो मूर्धन्य मुष्टिवासो बंधन पर्यंक वासनम चापी।